श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 30 जून 2025 यानी सोमवार को पड़ रही है पंचमी तिथि। और दोस्तों, ये वह तिथि है जो आषाढ़ मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि, क्योंकि आषाढ़ मास पड़ने वाली है। इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और आषाढ़ मास की पंचमी तिथि पड़ जाए तो आप लोगों को 3 तुलसी के पत्ते वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, चाहे इन दोनों का संयोग आता है या नहीं आता है। शिव महापुराण कथा में उन्होंने बताया है कि इस दिन आपको 1 तुलसी के पत्ते वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि रविवार का अगर कोई सबसे बड़ा उपाय है तो वो आपका था, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। ये जो उपाय है सोमवार के दिन 3 तुलसी के पत्ते वाला उपाय आपको ज़रूर से करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया पर उन्होंने किसी भी दिन इस 3 तुलसी के पत्ते के उपाय को नहीं किया है। पर दोस्तों, आपके पास आखिरी मौका है कि 30 जून 2025 आषाढ़ मास की सोमवार की तिथि को आप इस उपाय को ज़रूर से कर लेना। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, लेकिन अगर आपने इस आषाढ़ के महीने की पंचमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों को इस उपाय को ना करने का अफसोस ना रहे। ठीक है ना दोस्तों। उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण कथा में बताया है कि इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते। देखिए, यह आषाढ़ का महीना जिसमें कि पंचमी का दिन बहुत ही खास है, इतना महत्वपूर्ण है। देखा गया है कभी कभी बड़े पूजा पाठ से जो काम आपके पूरे नहीं होते हैं, जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वो कभी कभी छोटे से अनुष्ठान से भी पूर्ण हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने इन उपायों को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी बहुत जल्दी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो इस उपाय को पहले बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, उसके बाद करिएगा। इस उपाय को फल आपको ज़रूर मिलेगा। इस उपाय को करने में आप चाहे तो घर में कर सकते हैं या फिर घर से बाहर मंदिर में जा कर के भी कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके घर में कोई समस्या चल रही है, किसी भी प्रकार की समस्या है, आपको कोई दोष लगा हुआ, पितृदोष या फिर मंगल दोष, किसी भी प्रकार का दोष हो आपका दूर हो जाएगा। आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उसका एक दिन जो है ना हमें मिलता ही मिलता है। एक दिन उसका फल, एक दिन इस उपाय का फल हमें ज़रूर मिलता है। तो आप लोग ज़रूर से कीजिएगा। चलिए बिना देरी किए उपाय को शुरू करते हैं। आप लोगों के मन में ये डाउट ज़रूर होगा कि इस उपाय को हमें सुबह करना है या शाम को। तो आपको बता दें कि वैसे तो आपको उपाय सुबह ही करना चाहिए, लेकिन अगर किसी कारणवश आप लेट भी हो जाओ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 10 से 11 बजे तक कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस मौके पर चूक जाते हैं तो आपको क्या करना है, शाम के समय प्रदोष काल में आप इस उपाय को कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस समय भोलेनाथ और पार्वती भ्रमण के लिए निकलते हैं। तो ऐसे में अगर आप इस उपाय को करते हैं ना तो भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर अपनी दृष्टि जरूर बनाए रखते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि इस समय हमारी पूजा कौन भक्त और किस भाव से कर रहा है। अगर आप भावपूर्वक इस उपाय को कर लेते हैं कल सोमवार के दिन, तो यकीन मानिए आपकी जो भी इच्छा होगी वो ज़रूर से पूरी हो जाएगी। करना क्या है, आपको प्रदोष काल के समय आपको लेना है 3 तुलसी के पत्ते। आपको पहले से ही तोड़ कर रख लेने हैं। ध्यान रखिएगा, प्रदोष काल में आप नहीं तोड़ सकते हो, तो आपको पहले से ही तोड़ करके 3 तुलसी के पत्ते रख लेने हैं। अब इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, एक हल्दी, जो पिसी हुई हल्दी होती है ना, वो हल्दी ले लेनी है। हल्दी को आपको एक कटोरी में घोल लेना है। घोलने के बाद में आपको इस उपाय को करने के लिए भगवान शिव का ऐसा मंदिर चुनना है जहाँ पर भगवान नारायण की भी मूर्ति हो। करना क्या है, जो हल्दी आपने ली है उसमें गंगा जल डालकर उसको थोड़ा सा गीला कर लीजिए। उन 3 तुलसी के पत्ते पर आपको 3 बिंदियाँ हल्दी से बना देनी है। तीनों पत्तों पर एक एक बिंदी आप बना देंगे। उसके बाद में एक दीपक आपको गोल बाती का तैयार कर लेना है, घी का दीपक लेना है। साथ ही साथ आपको नारायण के मंदिर में या नारायण की प्रतिमा के सामने जाना। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो आप उपाय को घर में भी कर सकते हो। घर में आप
श्री नारायण की जो भी प्रतिमा आपके घर में हो, लड्डू गोपाल हो, कन्हैया जी हो, कृष्ण जी हो, या फिर आपके नारायण भगवान की मूर्ति हो, आप उसके सामने इस उपाय को कर सकते हैं। एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है, दीपक के नीचे आपको हल्दी ज़रूर से रखनी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों आपको क्या करना है, उस दीपक को जब प्रज्वलित कर लेंगे तब आपको एक तुलसी पत्र जो है ना भगवान श्री नारायण के चरणों में अर्पित करना है। साथ ही साथ जो 2 तुलसी पत्र बचे हुए वो आपको अपने घर के तुलसी के गमले में रखना है। तुलसी का गमला आपके घर में होगा, उस तुलसी के गमले में आपको दोनों तुलसी के पत्ते समर्पित करते हैं, अपने मन की इच्छा, अपने मन की मनोकामना को बोलते हुए। साथ में आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण जरूर से करना है। इतना ये तो उपाय था आपका भगवान श्री नारायण के लिए। अब दूसरे उपाय की अगर बात करें तो कल सोमवार का दिन है, गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में प्रदोष काल में जाकर के आपको एक छोटा सा काम करना है। इस काम को आपको करना कैसे है तो पूरा समझिएगा, देखिएगा दोस्तों। आपको जाना है शिव जी के मंदिर में, क्या लेकर के जाना है तो आपको बता दें कि कल के दिन आपको माता सती के लिए आपको श्रृंगार का सामान में कोई भी एक चीज़ ले लीजिए। हरी चूड़ियाँ ले लीजिए, बिंदी ले लीजिए, या फिर आप लाल चूड़ियाँ ले सकते हो। इस तरह से आपको कोई भी एक चीज़ लेकर के माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित करना है। कैसे समर्पित करना है तो पूरा समझिएगा, देखिएगा। आपको लाल या हरी चूड़ियाँ लेनी है, या फिर बिंदी का पत्ता भी आप ले सकते हो, सुहाग का जो सामान है वो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ले जा कर के आपको एक लोटे में जल ले जाना है, साथ में आपको समी पत्र ज़रूर से ले जाना है और एक बेलपत्र ज़रूर से ले जाना है। समी पत्र एक लेंगे, एक बेलपत्र लेंगे और लोटे में जल लेंगे। जो आपने समी पत्र लिया है और एक बेलपत्र लिया है, उन दोनों ही चीज़ों को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। इसके साथ ही साथ जो आप चूड़ी लेकर जाते हैं, चूड़ी अब आप अपने हिसाब से ले सकते हो, एक डिब्बी ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, 11 ले सकते हो। चूड़ियाँ लेकर के आपको जाना है और वो चूड़ियाँ आपको माता के हस्त कमल पर समर्पित करनी है। कहाँ पर करनी है, माता के हस्त कमल पर आप समर्पित करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपके पास में जो एक लोटा जल है वो आपको सबसे बाद में महादेव को समर्पित करना है। ध्यान रहे, जल को आपको और कहीं पर समर्पित नहीं करना है, सिर्फ व सिर्फ महादेव की शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम बोलते हुए, साथ ही साथ आप अपने मन की इच्छा, अपने मन की कामना करते हुए, महादेव से प्रार्थना करते हुए इस जल को समर्पित करेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इस विधि से इस उपाय को कर लेते हैं ना, एकदम नया उपाय है जो कि पूज्य गुरुदेव ने अपनी हाल ही की कथा में बताया है। ये उपाय अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, तो आप ज़रूर से करिएगा। गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, ऐसे में माता रानी से आप जो भी मांगेंगे महादेव के समक्ष तो आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि माता रानी माँ पार्वती का ही रूप है। तो ऐसे में आप ये प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा अपने घर के किसी भी सदस्य के लिए, अपने पति के लिए आप ये प्रार्थना कर सकते हैं। जो भी प्रार्थना आप करेंगे ना, आपकी ये प्रार्थना इस गुप्त नवरात्रि करने से ज़रूर से सफल होगी। ज़रूरी नहीं आप इस उपाय को कल ही करें, जब तक नवरात्रि चल रहे हैं तब तक आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। होप सो उपाय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर उपाय पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम।